रन पर आ चुका है। जो प्लेयर्स सर्कल के बाहर है, अब वो सर्कल के अंदर एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। क्यान गेमिंग के प्लेयर्स मुझे सर्कल के सेंटर रीजन पर देखने मिल रहे हैं, बट जहां पर मैं देख पा रही हूँ सिर्फ एकमात्र वो आखिरी खिलाड़ी बचे रहने वाले हैं। अब सोलो सर्वाइव करके बूया तो कन्वर्ट कर पाना वो आसान नहीं रहेगा। एम्स जी डेफिनेटली सोलो सर्वाइव करके आप बूया नहीं निकाल सकते हैं। कई दफा यहाँ पे जल्दी से जल्दी टीमें एलिमिनेट होती हुई नजर आती हैं, लेकिन यहाँ से टीम आईक्यू टोटल गेमिंग वो फिलहाल बूया की मजबूत दावेदारी पेश करती हुई नजर आ रही है। एंड लुक एट द माफिया, वो तुरंत के तुरंत मॉर्स कैरेक्टर का यूज करते एक अलग एंगल क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सामने की ओर एक पूरी की पूरी टीम हमें देखने के लिए शॉट कनेक्ट हुआ, देन पूरी एनएक्सटी शट डाउन करी जा सकती है। लेकिन देखना पड़ेगा यहाँ से आईक्यू टोटल गेमिंग एक और फाइट की ओर बढ़ती हुई, सामने की ओर से 2 खिलाड़ियों को नॉक कर दिया गया। माफिया जो एंगल बनाया था उसमें सफलता प्राप्त करी है इस खिलाड़ी ने, एंड इसी के साथ ओलंपियंस टोटली शट डाउन कर दी जाएगी। हालांकि माफिया की एचपी थोड़ी कम जरूर हो रही, वहां पे जोन से काफी ज्यादा प्रतिघात हुआ है उनके ऊपर, लेकिन आसानी के साथ वहां पे ऑलरेडी जोन के अंदर पहुंच एल्बियन अभी भी वो ऊपर की ओर मौजूद होने वाले हैं। स्किल ब्लॉकर का इस्तेमाल कर दिया जाएगा, एक और वोल्ट मेकर की कोशिश करी गई है। टीम आईक्यू टोटल गेमिंग की बात की जाए 13 एलिमिनेशन के साथ एल्बियन को नॉक कर दिया गया। माफिया के द्वारा माफिया एक बार फिर से इस गेम को पलटते हुए नजर आ रहे हैं। एस्टेक का ग्रेनेड एंड एस्टेक के ग्रेनेड के साथ काफी कड़े प्रहार करती हुई टीम आईक्यू टोटल गेमिंग चार्ज अप करने के लिए तैयार है। शैंकी वोटा की जोड़ी आगे की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। एस्टेक के पास लॉन्चर भी मौजूद होने वाला है। फोरेन स्पोर्ट्स की बात करी जाए वो भी पीछे से घूम करके आने का प्रयास करती हुई नजर आ रही है। इको थंबी को भी यहाँ पे हेडशॉट लगाया जाएगा, नॉक किया गया। क्राउन एकदम बिल्कुल अकेले, क्या ऊपर की ओर जाएगी टीम आईक्यू टोटल गेमिंग। शैंकी को देखिए वो ग्लू वॉल का सहारा लेकर के ऊपर चढ़ने का प्रयास जरूर कर रहे हैं। आरूप जोन के अंदर आने का प्रयास कर रहे थे, उनको भी शट डाउन किया जाएगा। जी हां गाइस, टीजी के सपोर्टर्स आ जाओ चैट के अंदर एंड लगाओ यहाँ पे टीजी मांगे क्या, बूया बूया बूया। और यहाँ पे ये 3v4 की फाइट को फिर से 3v3 में तब्दील किया, लेकिन ये लॉन्चर एस्टेक का आरजीएस का इस्तेमाल है और एंडी स्पोर्ट्स रैप अप करी जाएगी एंड क्योंकि रिवाइव मिल चुका है और 4 खिलाड़ी उनके एक साथ होने वाले हैं मौजूद। आईक्यू टोटल गेमिंग के शैंकी और वोटा की जोड़ी, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, वहां से एक साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे की ओर बढ़ने का प्रयास जरूर करते हुए नजर आएंगे। आईक्यू टोटल गेमिंग उतने ज्यादा एलिमिनेशन नहीं, लेकिन पहले मैच के अंदर बूया आया था अच्छे खासे एलिमिनेशन के साथ। इस मैच के अंदर कंसिस्टेंसी दिखाने की कोशिश कर रही है यहाँ पे ये टीम। और ये नीचे आक्रमण कर दिया गया है जाकर के पूरी तरीके से लाइफ हैकर्स के ऊपर। लाइफ हैकर के 2 खिलाड़ियों को गिरा दिया जाएगा। जारविस और अंशु की भी एचपी काफी ज्यादा कम नजर आ रही है। अंशु वहां पे बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाले, उनको भी नॉक कर दिया जाएगा। जारविस पीछे से घूम करके आने का प्रयास कर रहे हैं। वोटा की बात करिए, ग्लू वॉल डिप्लॉय करी गई है उनके द्वारा। एस्टेक एंड उनके साथ माफिया होने वाले। माफिया की स्नाइपर इस वक्त फिलहाल स्नाइपर नहीं, ऐसा लग रहा है कि आग की गोलियां बरसा रहे हैं। सामने की ओर अंशु और जारविस इससे सर्वाइव करते हुए प्लेयर्स अभी भी कंपाउंड के अंदर वहां से निकल करके इस ओर आई तो यहाँ पे थर्ड पार्टी करने का चांसेस बना सकती है। जीतो जस्ट बगल में मौजूद होने वाली है अनुभव, वहां पे रिवाइवल देने का प्रयास कर रहे हैं अपने साथी खिलाड़ी को। गोकू को यहाँ पे फिलहाल काफी ज्यादा डैमेज डील किया जरूर गया था, लेकिन खुद को सर्वाइव कर लेंगे। एंड इस वक्त फिलहाल यहाँ पे ड्रोन पीओवी में देख सकते हैं कि कितनी सारी टीमें आसपास मौजूद होने वाली है। एंड लेट्स सी मिस क्रेजी 14वें मिनट के अंदर हम लोग पहुंचने वाले हैं और 7 टीमें स्टिल सर्वाइव करती हुई इस मुकाबले के अंदर। और देखिए सर्कल काफी छोटा हो चुका है और ऐसे में एक बहुत ज्यादा एडवांटेज प्ले एक्स की स्क्वाड के पास है, लेकिन उनके आसपास फोरेंस के भी खिलाड़ी घूम रहे हैं, टीम ज्ञान गेमिंग भी घूम रही है, तो दिक्कतें उनके लिए हो सकती है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो बन सकते हैं, बट जनता जितने भी लोग स्ट्रीम पर जुड़ रहे हैं, जिसने अभी तक 16 एरेना के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, जल्दी से डाउनलोड करो। बहुत सारे ऑनगोइंग टूर्नामेंट वहां पर चालू हैं आपके लिए। डायमंड का भी वो जो फीचर है ऐड किया जा रहा है, तो जल्दी जल्दी इंस्टॉल करो। लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में और चैट कॉमेंट में मिल जाएगा। पर चलिए अभी के लिए टीम आईक्यू टोटल गेमिंग उनकी बैटल इनिशिएट होते हुए नजर आ रही है। टीम K9 से लगातार शॉट दिए जा रहे हैं, यूटिलिटीज का इस्तेमाल वो किया जा रहा है, बट अभी के लिए खुद को सेफ भी रखा जा रहा है। दोनों ही चीजों का खास ख्याल रखा जा रहा है। ग्लू वॉल्स इस्तेमाल करके एंट्रीज को ब्लॉक किया गया है ताकि खुद को भी सेफ रखा जा सके। लेकिन अब सर्कल भी श्रिंक होता हुआ, ज्ञान गेमिंग वहां पर मौजूद है। एजेस एरिया पर प्लेक्स ने एक अच्छा एरिया एक्वायर किया हुआ है और अब थोड़ा सा आईक्यू टोटल गेमिंग को भी ख्याल रखना पड़ेगा, वो भी एकदम बॉटम एरिया पर साउथ ईस्ट एशिया में है। और सर्कल का इस तरीके से शिफ्टिंग लेना मुश्किलें पैदा करेगा। यहाँ से निकलना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा और आपको फाइट में इंडल्ज होकर वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। और वैल्यूज के साथ साथ वो बूया सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको 12 अंक ला कर देता है, उसका ख्याल रखना पड़ेगा। बट 4 एंड्स नुकसान बहुत हुआ है, एक एक करके उन्होंने भी प्लेयर्स गंवा दिए और अब एकमात्र आखिरी खिलाड़ी हीरो बचे हैं। बट चीता उनको डाउन किया जा चुका है। टीम आईक्यू टोटल गेमिंग पर घात लगाया जा रहा है, उनके अगेंस्ट वहां पर नॉक निकाले जा रहे हैं, बट वो क्या रिवाइवल एग्जीक्यूट हो पाएगा मैं ये जरूर देखना चाहूंगी। साथ ही साथ पीछे की ओर एरोबॉट्स के भी प्लेयर्स है। रूफटॉप के एरिया पर हीरो की मौजूदगी कहीं ना उनको थोड़ा सा सेफ्टी भी प्रोवाइड करती है, क्योंकि वहां तक एंगल बना पाना इतना आसान नहीं है। मॉन्स्टर ट्रक का भी कवर है और आपको एडवांटेज ये भी प्रोवाइड करेगी कि आप यहाँ से बाकी टीम के अगेंस्ट एंगल बनाकर उनको टेक डाउन कर सकते हो। बट सर्कल आपके खेमे में कब तक रहेगा ये भी तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ी देर में आपको भी निकलना पड़ेगा। टीम एरोबॉट्स वो भी लगातार आगे बढ़ते हुए, अब
मॉन्स्टर ट्रक पे सवार होकर हीरो वो भी आगे जाएंगे। देखना ये है कि कब तक संभल पाएंगे। पीछे की ओर देखिए ज्ञान गेमिंग आईक्यू टोटल गेमिंग पर रश करती हुई नजर आ रही है। अब डिफेंड करना पड़ेगा, संभालनी पड़ेगी सिचुएशन। एस्टेक थोड़ा सा पीछे गए हैं और वहां पर वो थोड़ा सा जोन का डैमेज भी आप देखिए पड़ रहा है, सारे प्लेयर्स झेल रहे हैं, लेकिन अरूप सबसे ज्यादा फ्रंट एंड में वो आगे बढ़ते हुए यूनो वो भी उनको फॉलो करते नजर आएंगे। चारों खिलाड़ी फॉलो करते नजर आएंगे। चारों खिलाड़ियों का चार्जन हो चुका है। प्राइम हीरो उनकी भी एंट्री होते हुए दो स्क्वाड एक साथ आ चुके हैं और डैमेज आप देखिए कितना डील कर रहे हैं प्लेयर। चीता गोस डाउन, शैंकी उन पर भी काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है। एस्टेक गोटा उनको जिम्मेदारी संभालनी है और सामने चार खिलाड़ी हैं ज्ञान गेमिंग के। प्राइम हीरो उनको भी एंट्री लेनी और वो भी ये जानते हैं कि अगर पहले पहुंचे तो दिक्कतें उनके लिए भी बढ़ सकती हैं। देखना ये है कि कैसे संभाली जाती है सिचुएशन। वोटा वो हील अप कर रहे हैं, स्टैक वो भी हील बैटल कर रहे हैं। सामने पूरी की पूरी स्क्वाड है। ज्ञान गेमिंग वो भी उनको डाउन किया। ज्ञान गेमिंग के दो प्लेयर्स बन गए क्या? स्क्वाड ज्ञान गेमिंग की वो वाइप आउट कर दी जाएगी। प्ले सुनकर मल्टीपल एलिमिनेशंस हो रहे हैं और अब इस मुकाबले में 4 टीम बची है। टीम टोटल गेमिंग वो अभी भी सर्वाइव हीरो उनकी छत पर रूफटॉप पर क्या नुकसान पहुंचा पाएंगे, पर पीछे से और भी तो प्लेयर्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा संभलना पड़ेगा। डेफिनेटली यहाँ पे देखना पड़ेगा एंड आईक्यू टोटल गेमिंग के माफिया को जरूर एलिमिनेट किया गया है, लेकिन क्या यहाँ पे 3 खिलाड़ियों के साथ ये बूया भी निकाल सकेंगे? मुकाबला हमारा 17वें मिनट के अंदर पहुंच चुका है और अभी भी हमें कोई भी विजेता मिला नहीं है इस मुकाबले के अंदर का। बट जी प्रोज 15 एलिमिनेशन निकाल चुकी है एंड यहाँ पे एक और टीम को समाप्त किया जाएगा। अब ये फाइट 3v4 की है जिसमें से गोपू को नॉक किया गया है। क्या एस्टेक यहाँ पे इस मुकाबले को पलट देंगे? अनुभव के ऊपर प्रहार है लेकिन एस्टेक को भी नॉक कर दिया जाएगा। अब शैंकी और बोटा की जोड़ी बिल्कुल अकेले के पीछे को रेड डेविल को भी नॉक किया गया है एंड अब यहाँ से गोपू को वापस से रिवाइव मिल जाएगा और गोपू के रिवाइवल के साथ एक बार फिर से ये मुकाबला पलट सकता है। बट शैंकी और बोटा की जोड़ी मिलकर के वहां पे आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करती हुई टॉरस के पास एंड सीधे डायरेक्टली रश करेंगे और टॉरस को गिरा दिया तो वहां पे फिर से फाइट 2v2 की बन जाएगी, लेकिन बोटा काफी ज्यादा डैमेज नजर आ रहा है। टॉरस की एचपी बहुत कम हो रखी है। गोपू ऑस्कर का प्रयोग करेंगे, अंदर की ओर जाएंगे, गोपू को नॉक कर दिया गया है। ओह माय गॉड, आईक्यू टोटल गेमिंग 3v4 की फाइट को भी अपने नाम करने वाली है क्या? बट यहाँ से फिलहाल अनुभव और गोपू एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए बोटा को नॉक कर दिया गया। एक बार फिर से शैंकी बिल्कुल अकेले 1v2 की सिचुएशन में शैंकी एंड यहाँ से दिखाई है अपनी बाकी ओलंपियंस 4 एलिमिनेशन के साथ हमें देखने के लिए मिल रही है इस मुकाबले के अंदर एंड धीरे धीरे यहाँ पे रफ्तार बढ़ाने का भी प्रयास किया जा रहा है। नीचे की ओर आ चुकी है टीम एनजी प्रोज एंड उनके द्वारा भी यहाँ पे अच्छे खासे एलिमिनेशन निकालने की कोशिश जारी है। स्नाइपर का फटका हिटमैन को नॉक कर दिया गया है और उसकी बात कर जाए वो ग्लूवॉल्स का सहारा लेकर के देखिए हाइट पे पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। गोपू ऑलरेडी वो छतों पे पहुंच चुके हैं एंड उनको कवर देने के लिए तैयार नजर आएंगे यहाँ पे इनके साथी खिलाड़ी। पिछला मुकाबला भी कमाल का गया था इनके लिए और ये वाला मैच भी यहाँ पे ट्राई करेंगे जरूर से जरूर एक बार फिर से बूया लगाने का। यहाँ पे बिल्कुल कोशिश जरूर रहेगी कि फिर से बोया वो निकाला जाए, बट आप देखिए लाइफ हैकर्स और प्ले एक्स दोनों ही टीम 11-11 एलिमिनेशन पॉइंट निकाल चुके हैं, यानी कि दोनों ही पूरी कोशिश कर रहे हैं। 20 नाखूनों का जोर यहाँ पर लगाया जा रहा है कि अंकों में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, दोनों चीजों का बैलेंस चाहिए। बट आईक्यू टोटल गेमिंग वो लगातार आगे बढ़ते हुए साबो की तरफ, अभय की तरफ, ऐसे में बोटा वो अकेले चार्जिंग कर रहे हैं। पैक लाइंस भी उनको चेकआउट करनी पड़ेगी, पीछे से शॉट्स आ सकते हैं, अभय वहीं पर मौजूद है। पर चलिए वो दूसरे कंपाउंड पर पहुंच गए और साबो वो कोशिश कर रहे हैं कि अभय के साथ रीयूनाइट हो जाए। तो शैंकी वो ऐसे नहीं छोड़ने वाले हैं, लगातार आगे बढ़ा जाएगा, शॉट दिए जाएंगे शैंकी की तरफ से, साबो उनको डाउन किया जाएगा। हालांकि अभय उन्होंने भी यहाँ पर पीछे से नॉक निकाला था, शैंकी को डाउन किया था, बट अभी के लिए वोटा वो आएंगे, वो कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे और ऐसे में लीजिए वो फाइनल एलिमिनेशन भी नजर आएगा। एक एक करके सबको धूल चटाती हुई नजर आ रही है टीम आईक्यू टोटल गेमिंग। यूजी को भी देखिए, यूजी भी फाइट में इंडल्ज चुकी है, लेकिन स्टिल उनको अपने एक प्लेयर को रिवाइव देना है और आईक्यू टोटल गेमिंग अब फील्ड्स के इन ओपन एरियाज में आ चुकी है। सामने एक बार फिर से प्लेयर्स, कुछ देर पहले ही हमने प्लेयर्स वर्सेस आईक्यू टोटल गेमिंग देखा था जहां पे प्लेयर्स को कड़ी शिकस्त मिली थी, लेकिन एक बार फिर से प्लेयर्स ने अपने खिलाड़ियों को रिवाइव करके वापस से फाइट के अंदर इन्वॉल्वमेंट लेना शुरू कर दिया है। लेकिन वहां पे माफिया आए, एक प्लेयर को खत्म किया और अब शैंकी ने दूसरे प्लेयर को खत्म कर दिया है। सामने मिस्टर एनी के ऊपर शॉट है, शैंकी मात्र एक गोली का छोड़ा है मिस्टर एनी को एंड अगर वो एक शॉट लगाएंगे तो नॉकआउट कर लेंगे, लेकिन उससे पहले मिस्टर एनी ने अपने बाकी खिलाड़ियों को रिवाइव कर दिया है और ये लीजिए मिस्टर एनी को भी नॉक कर दिया जाएगा। बट रहने वाली है, बट यहाँ पे मॉन्स्टर ट्रक के साथ व्हीकल का यूज करके डायरेक्टली जोन के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करी जा रही है एंड आईक्यू टोटल गेमिंग इस बार क्या माफिया हमें लास्ट जोन के अंदर देखने के लिए मिल पाएंगे, क्योंकि लगातार 2 मैचेस ऐसे गए हैं जहाँ पे माफिया लास्ट जोन के अंदर उपलब्ध नहीं थे और जिसकी वजह से आईक्यू टोटल गेमिंग ने काफी ज्यादा स्ट्रगल किया। हेडशॉट वहां पे पूरी तरीके से दिख रहा था, हेड वहां पे सामने वाली प्लेयर का, और शैंकी ने कोई भी गलती करी नहीं है। और यहाँ से फिलहाल सामने की ओर से 2 खिलाड़ी और नजर आ रहे हैं फोर एंड के, एस्टेक, शैंकी, वोटा बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए और एस्टेक का लॉन्चर
गाइस देख लीजिए यहाँ पे एस्टेक का लॉन्चर आपके सामने नजर आएगा एंड एक और एलिमिनेशन यहाँ पे देखने के लिए मिलता हुआ नजर आएगा। शैंकी की बात की जाए, उनको नॉक किया गया था, लेकिन यहाँ पे आसानी के साथ रिवाइव भी मिलेगा, बट एस्टेक को वापस से नॉक किया गया है। अंशु को देखिए वहां पे वो प्रोन करके जोन के साथ साथ निकलने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वहीं पे बात करी जाए जस्ट बगल में टीम ओलंपियंस, वो भी मुश्किलों में रहने वाली है। अब ओ लीजिए पूरी टीम समाप्त कर दी गई है। एंड नीचे की ओर अगर आप देखेंगे तो K9 अभी भी वहां पे बैठी हुई। आईक्यू टोटल गेमिंग ने भी स्पॉट कर लिया है प्लेयर्स को। 14वें मिनट के अंदर हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। आखिरी जोन की फाइट बहुत जल्द आपके स्क्रीन के ऊपर आने वाली है। आईक्यू टोटल गेमिंग के बाकी 3 खिलाड़ी देखिए वहां पे मॉन्स्टर ट्रक के साथ डायरेक्टली वो शॉर्ट रेंज की फाइट में पहुंच के माफिया के पास एक एंगल है, माफिया वहां से शॉट कनेक्ट करते हुए नजर आएंगे, लेकिन जोन से भी उनको थोड़ा बचना पड़ेगा, क्योंकि अगर जोन से एलिमिनेट हो गए तो फिर मुश्किलें बढ़ जाएंगी। बट टीम आईक्यू टोटल गेमिंग आई आंधी तूफान की तरीके और उस तूफान के बहाव में लेकर के जाएगी एक और पूरी टीम को लॉबी के बाहर। अब माफिया वहां पे टावर के ऊपर चढ़ चुके हैं एंड वहां से वो शॉट कनेक्ट करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सामने की ओर अब यूजी की टीम देखने के लिए खोंसू अभी भी वो येलो टावर के ऊपर सरवाइव करते हुए नजर आ रहे हैं। टीम तमिलास के खोंसू किसी ना किसी एक टीम का काम यहां से जरूर खराब कर सकते हैं। और ये लीजिए व्हाट अ हेडशॉट, लेकिन शायद से उस खिलाड़ी को रिवाइव मिल पाएगा एंड खोंसू को भी अब जोन के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा यहां से मिस क्रेजी। बिल्कुल 4 टीम 12 खिलाड़ी इस मुकाबले में बचे हुए और कोंसू को शायद से आगे आने वाले समय में थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। बट टीम K9 उनको भी देखिए वो एज एरिया से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एज ओरिएंटेड गेम वो खेल रहे हैं, लेकिन यूटिलिटीज का इस्तेमाल किया जा रहा है टीम यूजी की तरफ से। और टीम K9 देखते ही देखते हर तरफ से शॉट्स और पूरी की पूरी K9 ध्वस्त कर दी गई। बट कोंसू को देखिए किस तरीके से स्मार्ट एंट्री मारी है, किस तरीके से लॉन्च पैड का इस्तेमाल करके वो वहां पर ऊपर दूसरे हाइट एरिया पर पहुंचे हैं। बट अब यहाँ से उनको एक स्मार्ट एंगल मिल रहा है जहां से वो यूजी के लिए भी मुश्किलें पैदा कर सकते हैं, टीम आईक्यू टोटल के लिए भी मुश्किलें, गेमिंग के लिए भी मुश्किलें यहाँ पे पैदा कर सकते हैं। बट लगातार वो शॉट दे रहे हैं, बट कनेक्शन वो नहीं